तो आपको पिछले 5 साल 10 साल के पीवाईक्यूज नहीं, रिसेंट के 3 साल, क्योंकि अपडेटेड सिलेबस यहीं से शुरू हुए थे 2023, 2024 और 2025। अगर आप इनके सारे सेट्स के प्रॉब्लम लगा लेते हो, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट कर लेते हो चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, तो आपको बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा और आप अपने 2026 या फिर आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं 2025, 2024 और 2023 के पॉलिनोमियल चैप्टर के कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन आने पर आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है तो आपसे सवाल लग जाएंगे, अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको सॉल्यूशन से सीखना है। आपको सिर्फ पॉलिनोमियल के नहीं, सारे चैप्टर के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। तो आपको क्या चेक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट की लिंक, जहां पर आपको पीवाईक्यूज में सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मैथ्स के नहीं, साइंस के भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर पहली बार नए आ रहे हो तो। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर हैंड रिटन नोट्स आपको डाल दिए जा रहे हैं। किसी भी कोर्सेज वगैरह के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। रैंकर्स फाउंडेशन हमारे ऐप का नाम है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और online.myrankers.com हमारे वेबसाइट का नाम है, आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल का 2025, 2024 और 2023 का पीवाईक्यूज करने वाले हैं। कुल मैं आपको दिखा दूं कि कितने क्वेश्चन हम करने वाले हैं। कुल टोटल आई थिंक हमारे पास 24 पीवाईक्यूज हैं। अगर ये 24 पीवाईक्यूज आपसे लग पा रहे हैं तो इसका मतलब आप वेल एंड गुड हैं। आप सभी लोग अटेम्प्ट करिएगा, कमेंट करिएगा कि आप 24 में से कितने पीवाईक्यूज खुद से लगा पाए हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर ए पॉलिनोमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री 3। अगर एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? इसके पास एट मोस्ट 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट, एग्जैक्टली 3 या एट मोस्ट 3। तो इसका करेक्ट आंसर है कि ज्यादा से ज्यादा इसके पास 3 जीरोज हो सकते हैं, 3 अलग अलग, ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 1 भी नहीं हो सकता है, बट ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकता है। ठीक है, कई सारे बच्चे गलती से एग्जैक्टली 3 लगा के आते हैं, ये गलत है। आंसर्स लिखते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि आपको आंसर्स ऐसे लिखने हैं, डी p ऑफ x हैज एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट रूट्स ना। आप एग्जाम में जब आंसर लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखा करिए, जीरोज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इस पर आपका सब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी बनता है, ऑब्जेक्टिव भी बनता है। रेसिप्रोकल है अगर एक दूसरे के, यानी अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 1/अल्फा। रेसिप्रोकल का यही मतलब होता है कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना, 1 अपॉन करके होना। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं तो आपको 2 ही चीज पता होती है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट कुछ ऐसा दिखेगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको 1 आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यहां से कंपेयर कर सकते हैं c/a, यानी 2a अपॉन b अपॉन a। ठीक है, बेसिकली ये आपसे b की वैल्यू पूछ रहा है, यहां से निकल भी जाएगा, a से a कट गया और यहाँ पे बचा 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन b। तो b की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू आ गई 2। हमने सम ऑफ रूट्स क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पे अल्फा एलिमिनेट नहीं हो रहा था। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा एलिमिनेट हो जा रहा है, इसलिए हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कैलकुलेट किया है। b इज इक्वल टू 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्रॉस वेरीफाई करते रहिएगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तीसरा सवाल सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑब्टेन ए पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा -3 एंड बीटा -3। देखिए, आप सभी लोगों को सवाल लगाते वक्त क्या ध्यान रखना है, गिवन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्यूशन करते वक्त ऐसे लिखेंगे, गिवन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अटेम्प्ट खुद से करिएगा वीडियो पॉज करके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब भाई अगर ये एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, लेट इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b/a, यानी माइनस ऑफ -1 अपॉन a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, यानी ये तो हो गया आपका 1/a और ये हो गया c/a, c दिया भी गया है। ठीक है, हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता चल चुका है। अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स ये हैं। न्यू पॉलिनोमियल्स रूट क्या होने चाहिए, न्यू पॉलिनोमियल रूट्स आर, या जीरोज, रूट्स की जगह आप जीरोज लिखिएगा, अल्फा -3 एंड बीटा -3। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोज। क्यों निकालना अभी बता रहा हूं। सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा -3 प्लस बीटा -3, यानी ये हो गया अल्फा प्लस बीटा
-6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहां से उठाकर रखेंगे, ये हो जाएगा 1/a - 6। ठीक है, ये हो गया आपके पास सम ऑफ जीरोज। और हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा भाई? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा अल्फा -3 इंटू बीटा -3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा -3 अल्फा -3 बीटा और प्लस हो जाएगा 9। यहां से अल्फा इंटू बीटा -3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और -9। अब हमें ये सारी वैल्यूज को पुट करना होगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम रखेंगे c/a -3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ जीरोज यानी 1/a -9। ठीक है, इसको चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा c -3 -9a। अच्छा, एक जगह गड़बड़ कर रहा हूं मैं, ये +9 है, +9 हो जाएगा, +9a अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, c -3 + 9a अपॉन a। अगर इसको भी लिखना चाहे तो ये हो जाएगा 1 - 6a अपॉन a। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गए हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नए पॉलिनोमियल की। तो इससे हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर जनरेट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे k टाइम्स ऑफ x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है भाई? 1 - 6a अपॉन a, 1 - 6a अपॉन a इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है भाई? c -3 + 9a अपॉन a, c -3 + 9a अपॉन a। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा ax² माइनस ऑफ 1 - 6a टाइम्स x प्लस c -3 + 9a अपॉन में a है, और ये a बाहर आकर k/a के साथ मिलकर कांस्टेंट बन जाएगा। तो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, c -3 + 9a वेयर k इज कांस्टेंट, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आपको इस तरीके से ये सवाल पूरा यहां पर करना है। क्लियर है सबको? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो चौथा पूछा गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। एकदम सिमिलर पैटर्न पर है सवाल। अगर आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है px² + qx + 1, अगर इसके जीरोज अल्फा और बीटा है तो यहां से क्या पता कर सकते हो? सम ऑफ जीरोज, ये हो जाएगा आपके पास -q/p, और पता कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो जाएगा 1/p। ठीक है, अब जो न्यू फॉर्मेशन करेंगे उसके जीरोज क्या है? न्यू जीरोज पहले लिख लेते हैं। न्यू जीरोज है हमारे 2/अल्फा इंटू और एक है 2/बीटा। तो हम यहाँ पर निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज हो जाएगा आपके पास 2/अल्फा प्लस 2/बीटा। ठीक है, या फिर 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। एलसीएम लेने के बाद मिलेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -q/p अपॉन 1/p। p से p कट गया, ये हो गया आपके पास -2q। अब सिमिलरली हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा 2/अल्फा इंटू 2/बीटा, यानी हो जाएगा 4/अल्फा इंटू बीटा। तो 4/अल्फा इंटू बीटा यानी 4/1/p रखेंगे, p ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4p। अब हमारे पास नए पॉलिनोमियल जिसके जीरोज 2/अल्फा और 2/बीटा थे उसके लिए सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। फॉर्मूला क्या होता है? k टाइम्स ऑफ x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, k टाइम्स ऑफ x² माइनस सम ऑफ जीरोज है -2q इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 4p। अब ये हो गया आपके पास k टाइम्स ऑफ x² प्लस 2qx प्लस 4p। ठीक है, ये है आपका कंप्लीट आंसर वेयर k इज कांस्टेंट। क्लियर है? ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज 2/अल्फा और 2/बीटा होंगे। क्लियर है? अगला सवाल सिमिलर पैटर्न पर है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड दिस ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3α + 1 एंड 3β + 1। दैट्स इट। सिमिलर पैटर्न पर अलग अलग सेट में पूछे गए होंगे सवाल। ये x² माइनस ax माइनस b, अगर इसके जीरोज अल्फा और बीटा है तो यहाँ से क्या पता चलेगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यानी -a/1, यानी ये हो गया a
और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी माइनस बी अपॉन 1 यानी माइनस बी। ठीक है, अब नए पॉलिनोमियल के लिए आपके पास न्यू जीरोज क्या होने चाहिए? हमारे न्यू जीरोज है 3 अल्फा प्लस 1 और 3 बीटा प्लस 1, 3 अल्फा प्लस 1 और 3 बीटा प्लस 1। अब हमें कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो क्या ध्यान रखना है? हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हम यहां निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? 3 अल्फा प्लस 1 प्लस 3 बीटा प्लस 1। ठीक है, तो हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2। 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखते हैं कहां पर मिलेगी हमें, यहां पर। इसको रख देंगे a और इसको रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2। ठीक है, सिमिलरली हम क्या निकालेंगे भाई? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 1, 3 अल्फा प्लस 1 इंटू 3 बीटा प्लस 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अल्फा बीटा, सॉरी 9 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 1। यहां से 9 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, या अभी एक स्टेप और कर लेता हूं, 3 कॉमन ले लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है, कहीं मैंने पीछे गड़बड़ तो नहीं ना किया? दैट्स इट, ओके। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो सही है, इसमें भी मैंने सही किया है। दैट्स इट, ओके। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू उठाकर रखता हूं मैं माइनस बी, तो हो जाएगा 9 इंटू माइनस बी प्लस 3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज ए है प्लस 1, तो हो जाएगा माइनस 9b प्लस 3a प्लस 1। अब हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला अभी हमने 2 बार लिखा है, तो इस बार डायरेक्टली लिख रहा हूं आंसर। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज है आपके पास 3a प्लस 2, 3a प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी माइनस 9b प्लस 3a प्लस 1, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है? आसान चीजें हैं, अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आगे भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। एक और क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल का सवाल दिया गया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस, हेंस राइट ए पॉलिनोमियल हुज ईच ऑफ द जीरोज इज 2 मोर देन जीरोज ऑफ p ऑफ x। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके जीरोज फाइंड कर लेते हैं। p ऑफ x 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। अगर इसके जीरोज अल्फा और बीटा होंगे तो हम निकालेंगे उनको बाय फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। माइनस 4 इंटू 3 करेंगे तो माइनस 12, और माइनस 12 को तोड़ेंगे माइनस 6 और 2 में, तो यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4। तो ये हो जाएगा 3x x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2 एंड एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस 2। अगर ये फैक्टर है तो जीरोज क्या होंगे? जीरोज होगा एक x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 हो जाएगा, और एक जीरोज होगा 3x प्लस 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 2/3। ठीक है, ये अल्फा हो गया और ये हो गया बीटा। अब हमें नया जो पॉलिनोमियल होंगे उसके जीरोज हमें जानते हैं क्या होने चाहिए? उसके जीरोज होने चाहिए अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस 2 होगा, यानी 2 प्लस 2 यानी ये हो जाएगा 4, और जीरो दूसरा वाला होगा बीटा प्लस 2। बीटा की वैल्यू है माइनस 2/3 प्लस 2, तो ये हो गया 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4, 4/3। अब हमारे पास जो नए जीरोज हैं ये हैं, तो k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज 4 प्लस 4/3 कर देंगे। नए जीरोज हमने डायरेक्टली निकाल चुके हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4 इंटू 4/3, तो हो जाएगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर 3 चौक 12 16 16/3x प्लस 16/3। अरे वाह, 3 चौका 12 16, 4 चौका 16/3। ठीक है, दैट्स गुड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे बचेगा केवल 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, एंड इट इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्लियर है क्या? इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल
of this, hence write a polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial। देखिए सिमिलर पैटर्न पर अलग अलग सेट में सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर एक r ऑफ x है तो इसके जीरोज क्या होंगे पहले निकाल लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा -4 और ये आ जाएगा आपका प्लस 4x माइनस x माइनस 1। 4x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1। एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में आएगा 4x माइनस 1। तो इसके जीरोज क्या होंगे, इसके जीरोज होंगे एक x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। ठीक है, तो हमारे पास जीरोज आ चुके हैं, अल्फा और बीटा हमारे पास अब अवेलेबल है। अब जो नए जीरोज हैं वो क्या है, न्यू जीरोज। वो जो पुराने वाले पॉलिनोमियल या इस पॉलिनोमियल के रेसिप्रोकल हैं जीरोज के, यानी 1/अल्फा यानी 1/-1, यानी हो गया -1, और दूसरा जीरो होगा 1/बीटा, 1/बीटा यानी 1/1/4, यही है 1/4, यानी ये हो गया 4। तो न्यू पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा भाई, जो न्यू पॉलिनोमियल होगा वो होगा आपका k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। ठीक है, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है क्या, यहां तक चीजें क्लियर है, बढ़िया। तो 2025 में जो सारे सवाल पूछे गए थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें क्लियर भी हो गई होंगी। अब एंट्री करते हैं 2024 में। 2024 में जो पहला सवाल पूछा गया था, इफ द सम ऑफ द जीरोज आर √2 देन द वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है। तो सम ऑफ द जीरोज दिया गया है, यानी आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के, -b/a बराबर √2, माइनस बी यानी माइनस ऑफ k√2 अपॉन a यानी 2 इज इक्वल टू √2। तो ये हो गया k√2 अपॉन 2 इज इक्वल टू √2। √2 से √2 काटा तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। सम ऑफ द जीरोज के कॉन्सेप्ट पे अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। क्वेश्चन नंबर 9, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ p पूछ रहा है। कुछ नहीं, जिस पॉलिनोमियल का जीरोज आप निकाल सकते हो उसका निकाल लो। 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, 6 चौका 24 होता है माइनस में, इसको हम कर सकते हैं 8 और 3 में, -8 और +3 में तोड़ लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6, 4x कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस 2, प्लस 3 कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस 2। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 4x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2। तो एक जीरोज क्या होगा, एक जीरोज होगा -3/4 और एक जीरोज होगा 2। अब हमें क्या निकालना है, p पूछ रहा है ना। p कहाँ मिल रहा है, सम ऑफ जीरोज में मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a में। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a को यूज करते हैं, और ये -3/4 प्लस 2 बराबर -b/a यानी -p/1, यानी होगा 4 दूना 8, 8 में से 3 गया, 5/4 इज इक्वल टू -p। तो p बराबर आना चाहिए। हमने कोई गलती की क्या, अच्छा एक चीज गड़बड़ की, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ओके 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 ओके, लेट्स we have done something wrong here। देखो, यानी x स्क्वायर प्लस px प्लस q के जीरोज जो होंगे वो होंगे 2 अल्फा और 2 बीटा के बराबर, यानी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर होगा अब -p। ठीक है, ये गलती कर रहे थे। 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर -p होगा, और 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कहां से आ जाएगी, यहां से -3/4 प्लस 2 इज इक्वल टू -p, यानी 2 इंटू 4 दूना 8, 8 में से गया 5, 5/4 इज इक्वल टू -p, 2 से काटा 2 तो ये हो गया p बराबर -5/2। अब सही है। ठीक है, इस वर्ड का भी ध्यान रखना था, ट्वाइस था। ठीक है, बढ़िया सवाल है, 1 नंबर में अच्छा सवाल है। असर्शन रीजन का एक सवाल, इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल touches x axis at only one point the polynomial cannot be a quadratic polynomial। नहीं, ये गलत बात है। अगर केवल एक पॉइंट पर टच कर रहा है
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, इसलिए ये असर्शन गलत है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज, और ये बिल्कुल सही है, यानी असर्शन रॉन्ग है और रीजन बिल्कुल करेक्ट है, यानी रीजन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, if the sum and the product of the quadratic polynomial are 2 root 303, then a quadratic polynomial is k times of x square minus 2 root 3x plus 3। ये होगा, कहीं पर लिखा हुआ है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 प्लस 3। अब बच्चा यहीं पर कंफ्यूज होता है, भैया ऐसा कोई तो स्टेटमेंट ही नहीं लिखा है, तब क्या करेगा वो, एक बार इसको ओपन करके देखो, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 रूट 3x, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली एक चीज और होनी चाहिए, ये गलत नहीं है, लेकिन ये जब k की वैल्यू -1 होगी, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर यही होगा, और इसका क्वाड्रेटिक खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x प्लस 3, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 रूट 3 सॉरी, और अल्फा इंटू बीटा 3, सही है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, देन 1 अपॉन अल्फा एंड प्लस 1 अपॉन बीटा क्या होगा। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 से अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो हो जाएगा माइनस b बाई ए यानी 5/6, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा माइनस 4/6। आपसे पूछ रहा है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, एलसीएम ले लेंगे अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 5/6 अपॉन माइनस 4/6, यानी यू हैव माइनस 5/4। माइनस 5/4 इज ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई दिक्कत? सिंपल सी कहानी चल रही है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के कॉन्सेप्ट पर। अगला सवाल भी सेम उसी टाइप का है, और ये आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से मिली माइनस b बाई ए यानी माइनस 3/5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिली माइनस 7/5, 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस 3/7 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, आपसे पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको कहाँ मिल सकता है, ये मिल सकता है आपको अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा को सॉल्व करने पर। जिसको नहीं स्ट्राइक करता है वो ऐसे देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमें ये चाहिए तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर आपने क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस की होगी तो ये आप डायरेक्टली लिखने में कोई दिक्कत नहीं करोगी। यहाँ से अब हम सारी वैल्यूज रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/2, ये हो जाएगा 81/4 माइनस 5, यानी हो जाएगा 61/4। 61/4 इज ऑप्शन नंबर बी, यानी वी हैव करेक्ट आंसर। क्लियर है? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन आपसे पूछ रहा है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। आप इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं, प्लस 8x प्लस 9 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 9x माइनस x प्लस 9, और यहाँ से माइनस x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 9, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा सॉरी ये -9 होगा, और ये हो जाएगा -9। एक ब्रैकेट में आएगा आपके पास -x -9, और एक ब्रैकेट में आएगा आपके पास x -9, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एक तो आ जाएगा -1 और एक आ जाएगा +9। आपसे क्या पूछ रहा है, अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो बड़े में से छोटे को घटाना है, 9 माइनस ऑफ -1 तो ये हो जाएगा आपके पास 10। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर सबको? A ball is thrown in the air so that t second after it is thrown its height is h, okay, and the above meter above
इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। बहुत बढ़िया सवाल है। एक आपको ये दिया गया केस बेस्ड। राइट द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, जहां पर जीरो हो रहा होगा, एक यहां पर हो रहा है, एक यहां पर, तो पहले का आंसर तो 0,5 होगा। जीरोज आर 0,5 जहां पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, तो मैक्सिमम हाइट कितने टी पर कर रहा है ये दिखा रहा है, मैक्सिमम हाइट टी पर कर रहा है 5/2 पर। तो दूसरा सवाल होगा मैक्सिमम हाइट एट t इज इक्वल टू 5/2, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 5/2 माइनस 5 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर। 125/2 माइनस 5 इंटू 125/2, सॉरी 25/2। अरे have you done anything wrong? At 5/2 25 into 5/2 25 125/2, ये गड़बड़ कर रहे ना, 2 दूना 4, ठीक है। 125/2 माइनस 125/4, तो ये हो जाएगा 250 माइनस 125/4, यानी आंसर होगा 125/4। यूनिट ही लिखे क्योंकि और कुछ दिया नहीं गया है, यूनिट, ठीक है। 2 सवाल हो गए। तीसरे का ए और तीसरे का बी सॉल्व करते हैं। आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच टू द हाइट ऑफ 30 मीटर, ठीक है। h इज इक्वल टू आपको तीसरे का a दिया गया है, तीसरे का a दिया गया है h बराबर 30 मीटर, तो हम t निकाल ले सकते हैं। 30 बराबर दिया गया है आपको 25t माइनस 5t स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं इसको 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 बराबर 0, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 6t प्लस t 9, गड़बड़ कर रहे हैं, 2 3 6t होगा, 2t माइनस 3t प्लस 6 बराबर 0, तो इधर आ जाएगा आपके पास t कॉमन लेंगे तो t माइनस 2, और इधर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो t माइनस 2 और t प्लस t माइनस 3 2 टाइम है, एक t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर और एक t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर। एट 2 टाइम्स ये इसकी हाइट कहाँ पर अचीव होगी, इसकी हाइट 30 मीटर अचीव होगी। 30 मीटर है, अच्छा मीटर दिया गया है तो यहाँ मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, क्योंकि अगर सपोज यहाँ पर 30 अगर अचीव कर रहा है तो ये यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह अचीव कर रहा है, इसलिए 2 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। दूसरा, फाइंड द 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। दैट वाज आल्सो इजी, दैट इज आल्सो इजी क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पर 20 बराबर 5 ये क्या है 25t माइनस 5t स्क्वायर, 25t माइनस 5t स्क्वायर लिखे तो ये जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 20 बराबर 0, 5 कॉमन लेंगे t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 बराबर 0, तो इसको लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t प्लस 4 बराबर 0, तो t माइनस 4 सेकेंड और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो एक हो जाएगा t माइनस 1 और एक हो जाएगा t माइनस 4 बराबर 0, तो एक t इज इक्वल टू 1 सेकेंड आएगा और एक t इज इक्वल टू 4 सेकेंड आएगा, यानी 1 सेकेंड और 4 सेकेंड के बाद इसकी हाइट कितनी होगी 20 मीटर होगी। तो 2 वैल्यूज ये हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से एग्जाम में करते हैं तो आपको पूरे के पूरे केस बेस्ड के 4 के 4 नंबर मिल जाएंगे। या तो ये वाला करिए 30 रखकर इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ईजी था, ठीक है। चलिए 2023 के सवाल देख लेते हैं। 2023 में पूछा गया है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका सम ऑफ जीरोज आपसे पूछ रहा है। अगर आपको x का कोफिशिएंट न दिखे तो इसे 0x लिख लिया करिए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b बाई ए, यानी माइनस 0/1, यानी 0 विल बी द करेक्ट आंसर, सम ऑफ जीरोज। अगला सवाल ऐसा आपको 2024 में भी पूछा गया था, ये कैसे सॉल्व करते हैं भाई, इसको लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब आप देख रहे हो अगर आप PYQs भी लगा लेते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आइडिया लग जाता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे हो जाएगा 3/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ से -7/4, तो आंसर आ जाएगा -3/7। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी विल बी द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -5 एंड -3। देखो इस सवाल में बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -5 प्लस -3 करेंगे इंटू एक्स प्लस -5 इंटू -3, ऐसा एक ही होगा। लेकिन अगर हम यहाँ के लगा दें तो यहाँ पर कई सारे ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिनके जीरोज -5 और -3 हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी वाला होगा। के की अलग अलग वैल्यूज पर अलग अलग पॉलिनोमियल आपको मिलने लगेंगे। अगला सवाल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन द फाइंड। अच्छा ये तो रिपीटेड सवाल है, ये तो रिपीटेड है, ये हमने किया है पीछे, ठीक है। अगला सवाल, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 एंड -3 देन आपको ए और बी की वैल्यू पता करनी है। तो हम यहाँ से इसको पहले लिख लेते हैं, ये है आपका कुछ ऐसा a प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये कुछ तो छूट रहा है बीच में, अगर ये प्लस एक्स है क्योंकि यहाँ पर इसके और इसके बीच का साइन नहीं दिख रहा है, चलो प्लस मान के करते हैं। तो यहाँ से आपका सम ऑफ जीरोज यानी 2 प्लस -3 बराबर होना चाहिए 1 अपॉन a प्लस 1, यानी -1 अपॉन a प्लस 1, a प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -a -1 बराबर 1, तो -a बराबर -2, यानी a बराबर तो 2 आना चाहिए और a बराबर 2 एक ही ऑप्शन में, तो C विल बी द करेक्ट आंसर। B को क्रॉस वेरीफाई करके देख लेते हैं। B हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी -6 बराबर C बाई a यानी b अपॉन a प्लस 1 -6b अपॉन 2 प्लस 1। अब गड़बड़ हो रहा है क्या, 3 3 6 18 -18 आ रहा है, ना 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 कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम। हाँ सम ऑफ जीरो जो होगा वो -1 यहाँ होगा, ये -1 हो गया, ये -1 होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये गड़बड़ किया हमने और एक ही वैल्यू तो 0 आएगी। बढ़िया सवाल था, मतलब गलत नहीं होना चाहिए और क्या। -a बराबर 0 तो a बराबर 0 आएगा, a की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो b बराबर आएगा -6। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन एरर हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, इफ 1 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k कहाँ मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू k बाई 1। अच्छा एक ही जीरोज दिया गया है, ओके तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर ये जीरोज है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k बराबर आपका 0 होगा, ठीक है। तो ये जाएगा 4 प्लस 6 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा -10, ठीक है भाई, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है। देखो एक तरीका और था, सम ऑफ जीरोज यानी 2 प्लस बीटा बराबर -3, तो बीटा बराबर हो जाएगा -5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अब निकाल लो, 2 इंटू 5 -10 बराबर k, ऐसे निकाल लो, जैसे आपकी इच्छा वैसे निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 23, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरी इजी क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 को फैक्टराइज करना है, तो ये हो जाएगा प्लस 12x माइनस x माइनस 4, 3x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 1, आंसर आ जाएगा एक -4 और एक 1/3, -4 और 1/3 ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉलिनोमियल जो पूछा गया है, इफ 1 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ऐसा सवाल एक ऑप्शनल में हमने 2025 में किया, एक अल्फा और दूसरा 1/अल्फा है, तो यहाँ से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हैं, ये 1 हो जाएगा और ये c/a के बराबर होता है -k-2 अपॉन 6 के बराबर, तो माइनस ऑफ k-2 बराबर हो गया 6, तो k-2 बराबर -6, तो k बराबर हो गया -6 प्लस 2, यानी k बराबर आएगा -4। एक बार आंसर्स को आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। मेथड क्लियर है, c/a लगाया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर k हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में ही मिल रहा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को सॉल्व करना वेरी इजी होता है। यहाँ से अल्फा और अल्फा कट जाएगा तो 1 बराबर c/a, c की वैल्यू माइनस ऑफ k-2 अपॉन 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 1, 6 माइनस उधर चला गया, k-2 बराबर -6, तो k की वैल्यू हो गई -6 प्लस 2, यानी k की वैल्यू -4 इज द करेक्ट आंसर। तो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के पीवाईक्यूज मैंने यहाँ पर आपको 24 के 24 कंप्लीट करा दिए। ये पीडीएफ आप रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पे और हमारे एप्लीकेशन रैंकर्स फाउंडेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी चैप्टर्स के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, मैथ्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइंस की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हम पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज को करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बाकी अपने दोस्तों से शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।